प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब नेट दर्पण में। तो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और मैं उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी बात लेकर के, जो कि आपके आगे आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ये बात रखें कि जो सफल लोग होते हैं या जो सफल बनना चाहते हैं, वो पूरे काम नहीं करते या वो सारे काम नहीं करते। वो सबसे पहले उस काम को करते हैं जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आज आपको सोचना पड़ेगा कि इस समय आपने फॉर्म फिल कर दिया है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए? ठीक है। लंबी लिस्ट बहुत होती है बंधु, कामों की, घर के कामों की बहुत लंबी लिस्ट होती है। यानी आप यदि लिस्ट बना लें तो 10-20 काम आपके पास ऐसे जनरली पड़े होंगे, है ना? अब उन 10-20 कामों में से आप सभी तो नहीं करेंगे, है ना? कुछ को आपको पोस्टपोन करना होगा। फिर उन कामों में से आज ही बनाओ, एक लंबी लिस्ट बनाओ और ये देखो कि उन कामों में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए। अब वो काम कितना महत्वपूर्ण है कि क्या वो काम जिसको आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या वो काम आपकी लाइफ बदल सकता है? यदि ऐसा है कि केवल एक काम को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देने पर आप लाइफ में बदल आपकी लाइफ बदल सकती है, आप ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं, आप लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, तो सबसे पहले आपको आज से वह काम करना पड़ेगा। वो काम के लिए आपको टाइम स्वयं सुनिश्चित करना है, आपको स्थान स्वयं सुनिश्चित करना है, आपको स्वयं डिसिप्लिन में रह के उसको करना है। ये सारे काम आपको खुद से सुनिश्चित करने होंगे। और बंधु, एक बात मैं कह दूं कि इस समय जो है ना, मेरे ख्याल से यदि आपने फॉर्म फिल किया है जिस भी एग्जाम का, चाहे वो यूजीसी नेट हो, जेआरएफ हो, सेट हो, कोई भी हो, यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, सबसे महत्वपूर्ण है आपके का करियर, क्योंकि आपका करियर इतना इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से जितने आपके पास काम हैं, सबसे उस लिस्ट में सबसे पहले वही आपके लिए आता होगा। आपका एम, आपका उद्देश्य, आपका भविष्य। तो उसके लिए आज से आपको समय निकालना है। वो चाहे कोई भी समय हो सकता है। आप जब टाइम निकाल पाएँ, जब पढ़ें, जब भी पढ़ें, सबसे पहले उस काम को पूरा फिनिश करें। जिस काम के लिए आपने लिस्ट तैयार की कि काम तो मेरे पास इतने पड़े रहते हैं, बस सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, और जो महत्वपूर्ण है सबसे पहले आज से मैं उसको करूंगी, उसको करूंगा, चाहे मुझे रात के 2 बजे 3 बजे ही क्यों ना जागना पड़े, या 2 बजे 3 बजे तक क्यों ना पढ़ना पड़े। ठीक है, ये बात हो गई। एक बात और कह दूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे स्मार्ट का मतलब क्या होता है। स्मार्ट का आप मुझे क्या लिखेंगे, उसका एक्सप्लेन लिखेंगे, SMART। ठीक है। आप यदि लिख पाते हैं, बता पाते हैं तो ठीक है, नहीं बता पाते तो मैं एक एक बंदे को कमेंट सेक्शन में बताऊंगी, ये सबके पास मिल जाएगा कि स्मार्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये बात हो गई। एक और बात मैं आपको कह दूं कि जब आप PYQ लगाते हैं तो आपने ये देखना है कि क्या चीज़ें आपने रियलाइज़ करी कि एनटीए ने एग्जाम में वो टॉपिक मेंशन किए हैं। ठीक है। अब ये भी आपको देखना है कि कौन सा टॉपिक उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है, चाहे आप जिस विषय से हो, चाहे आप हिस्ट्री से हो, आप ज्योग्राफी से हो, आप कॉमर्स से हो, या आपका संस्कृत है, आपका अंग्रेजी है, जो भी है, अपना अपना आप PYQ एनालाइज करते समय ये देखें कि एनटीए ने कौन कौन से टॉपिक को लेकर के प्रश्न पत्र तैयार किए हैं। इसके बाद कौन कौन से टॉपिक उन्होंने छोड़ दिया है, उस टॉपिक को आपको इस बार पकड़ना है। यानी जो टॉपिक उन्होंने दिया है उसको तो आप बखूबी निभाएंगे, बखूबी उसको तैयार करेंगे ही। जो टॉपिक उन्होंने छोड़ दिया है बंधु, आपको उस टॉपिक पर भी काम करना है। ठीक है। तो यही मैसेज मुझे आपको देना था कि फ्रेंड्स, जो सफल लोग होते हैं ना, वो सबसे पहले महत्वपूर्ण काम को करते हैं, ना कि वो सारे काम एक साथ करते हैं, है ना? जो काम पोस्टपोन करने योग्य है उसको पहले करो। जो काम करने से आपका लाइफ सुधर सकता है, आपका लाइफ बन सकता है, पहले वो काम करो। मैं आपको बता दूं, जिस समय मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रही थी, मेरे पास व्हाट्सअप नहीं था, मेरे पास टेलीग्राम नहीं था। ठीक है, टेलीग्राम था तो वहाँ मैं एक्टिव ही नहीं थी। कुछ बंदे जुड़े थे तो मैं कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं। और व्हाट्सएप को तो मैंने ऐसे 2 साल के लिए हटा दिया था। और अभी तो आपके पास जरिया है कि मैं हूँ आपको गाइड करने के लिए। उस समय उस मंच पर, व्हाट्सएप के मंच पर, मेरे पास कोई गाइड करने का नहीं, कोई नहीं था कि जो मुझे बखूबी गाइड करे, मतलब जो मेरे हित हित का सोचे, इस तरह कोई नहीं था। ठीक है, तो अभी मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, आपको टाइम टू टाइम, चाहे कोई हिस्ट्री का हो, कोई ज्योग्राफी का हो, कोई कॉमर्स का हो, मतलब कोई भी यदि मुझे कॉल करके, व्हाट्सअप करके मुझसे कुछ पूछ रहा है तो मैं जितना मुझे आता है मैं आपके सारे डाउट क्लियर करती हूँ।
ठीक है? तो मेरी ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सबसे ज़्यादा चैनल को शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में बताएँ कि मेरी बात कितना आपको प्रभावित करती है। ठीक है? एक ये भी होता है फ्रेंड्स, जिससे मैं जुड़ी थी, तो यदि उनको मैं जानती हूँ कि यदि उनको उतना नहीं आता था, ये ज़रूरी नहीं था मेरे लिए। ज़रूरी ये था कि उसकी एक-एक बात कितनी महत्वपूर्ण है मेरे लिए। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि मैं अब हिंदी सब्जेक्ट से हूँ, मैं कॉमर्स नहीं पढ़ा सकती, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकती, मैं आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ा सकती, तो मेरी बात आपके समझ में नहीं आ रही है। बंधु, तब भी आपको मेरी बात समझ में आ रही है और आपको पता है कि मैं बोल क्या रही हूँ, मैं आपको मैसेज क्या देना चाह रही हूँ और मेरे थ्रू आप क्या सीख पा रहे हैं, है ना? पिछले वर्ष कई हमारे मित्र थे जो हिंदी से नहीं थे, फिर भी वो बहुत बेहतर काम करके आए हैं और उन्होंने बताया कि केवल मैं सेल्फ स्टडी करता था और जब मुझे कोई मोटिवेशन की बात याद आती थी, तो मैं आपकी वीडियो देखता था और आपकी वीडियो ने जो चार चाँद लगाया हमारी लाइफ में, तो वो आप उनकी ज़ुबानी से सुन सकते हैं। आप उनके बहुत सारे मेरे पास मैसेज पड़े हैं, मेल पड़े हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास हैं। तो ये चीज़ें मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बेहतर करें। बेहतर करने से पूर्व आप स्मार्टली उसको तैयार करें, उसको देखिए। जो बात मैं पिछली वीडियो अभी कह आई हूँ, उसको मैं रिवर्स नहीं कर रही हूँ, उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। आप एक बार फिर से वीडियो को देखना कि मैंने एक-एक बात क्या क्या मैसेज मैंने आपको छोड़ना चाहा है और स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं, स्मार्टनेस किसे कहते हैं, स्मार्ट तरीका क्या है पढ़ने का, या स्मार्ट का आज आप मुझे एक्सप्लेन लिखोगे। SMERT मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप आज सभी लिखेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए प्रतिदिन कुछ बेहतर लेकर आऊँगी और बहुत बेहतर लेकर आऊँगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में आप स्वयं बदलो खुद को, है ना? कोई और आपको क्यों बदलेगा? आप स्वयं बदलो, आप स्वयं से कुछ करो और स्वयं आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। है ना? ऐसा नहीं बंधु कि कोई आपको बदले। आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपकी दिनचर्या, आपकी योग्यता, आपकी कैपेसिटी, आपकी मतलब आपके अंदर क्या क्षमता है, क्या आप कर सकते हैं, इसका संज्ञान केवल आपको है। बहुत-बहुत धन्यवाद।